सोचो, अगर दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान हो जिससे आप बात कर पाओ और बाकी पूरी दुनिया से आप कंप्लीटली डिसकनेक्टेड हो जाओ, और अगर वो एक कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाए कि उसके बिना नॉर्मल लाइफ पॉसिबल ही ना लगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो एक रियल डॉक्यूमेंटेड साइकोलॉजिकल केस पर बेस्ड है। ये कहानी है जून और जेनिफर गिबन्स की, जिन्हें दुनिया द साइलेंट ट्विंस के नाम से जानती है। जून और जेनिफर गिबन्स का जन्म 1963 में वेल्स, यूनाइटेड किंगडम्स में हुआ। वो एक ब्लैक ब्रिटिश फैमिली से बिलोंग करती थी। उनके पेरेंट्स नॉर्मल थे, घर का एनवायरनमेंट भी नॉर्मल था। शुरू के कुछ साल तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे ट्विंस बड़े होने लगे, लोगों ने कुछ नोटिस किया। ये दोनों बाकी किसी से बात ही नहीं करती थी, ना टीचर्स से, ना क्लासमेट से और ना नेबर से, सिर्फ एक दूसरे से। स्कूल में टीचर्स ने नोटिस किया कि ट्विंस एक फास्ट प्राइवेट लैंग्वेज में बात करती थी, इतनी फास्ट कि कोई भी समझ ही नहीं पाता था। डॉक्टर्स ने कहा ये कोई नोन लैंग्वेज नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी बनाई हुई कम्युनिकेशन थी। उनका बिहेवियर भी बिल्कुल सिंक्रोनाइज था। अगर एक चलती थी तो दूसरी भी चलती थी, अगर एक रुकती थी तो दूसरी भी रुकती थी। लोगों को लगता था जैसे एक ही दिमाग दो शरीरों में चल रहा हो, पर इस साइलेंस के पीछे कुछ और भी था। जब डॉक्टर्स ने उनका साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन शुरू किया तो उनकी डायरीज और हैंड रिटन स्टोरीज सामने आई, और उन पेजेस के अंदर जो लिखा था वो सुन के आप हैरान हो जाओगे। जेनिफर ने लिखा था, वी आर फेटल एनिमीज ऑफ ईच अदर, मतलब हम एक दूसरे के जानलेवा दुश्मन हैं। और जून ने लिखा था, शी कंट्रोल्स एवरीथिंग, आई लिव इनसाइड हर शैडो, मतलब वो सब कुछ कंट्रोल करती है, मैं बस उसकी शैडो में जीती हूँ। ये डायरीज दिखाती है कि ट्विंस एक दूसरे से इमोशनली डिपेंडेंट थी, लेकिन साथ ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रोल भी चल रहा था। एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी। टीनेज ईयर्स में ट्विंस का बिहेवियर और अनस्टेबल हो गया। उन्होंने माइनर क्राइम्स करने शुरू कर दिए, जैसे शॉपलिफ्टिंग, प्रॉपर्टी डैमेज और कुछ आर्सन अटेम्प्ट्स। कोर्ट ने डिसाइड किया कि उन्हें साइकेट्रिक केयर की ज़रूरत है, इसलिए उन्हें भेजा गया ब्रॉडमूर हॉस्पिटल, यूके का हाई सिक्योरिटी साइकेट्रिक हॉस्पिटल। यहाँ डॉक्टर्स ने एक और डिस्टर्बिंग चीज़ देखी। जब जेनिफर एक्टिव होती थी, जून बिल्कुल साइलेंट हो जाती थी, और जब जून बोलती थी, जेनिफर चुप हो जाती थी, जैसे दोनों के बीच एक अनस्पोकन रूल हो। हॉस्पिटल के दौरान उनके डायरीज और इंटरव्यूज़ में एक और बिलीफ के बारे में पता चला। ट्विंस बिलीव करती थी कि दोनों एक साथ नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकती। उनका मानना था सिर्फ एक ही ट्रूली फ्री हो सकती है। ये बिलीफ मेडिकल फैक्ट नहीं था, लेकिन साइकोलॉजिकली ये उनके दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था। डॉक्टर्स ने इसे शेयर्ड साइकोलॉजिकल डिल्यूजन माना। 1984 में जब उन्हें ब्रॉडमूर हॉस्पिटल से एक नॉर्मल फैसिलिटी में ट्रांसफ़र किया जा रहा था, जेनिफर ने रिपोर्टेडली जून से कहा, आई फील लाइक आई एम गोइंग टू डाई। कुछ ही घंटों बाद जेनिफर अनकॉन्शियस हो गई और हॉस्पिटल में वो चल बसी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसका कॉज था अक्यूट मायोकार्डिटिस, लेकिन डॉक्टर्स किसी क्लियर ट्रिगर या रीज़न को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। ना पॉइजन, ना इंजरी, ना कोई ओवरडोज। ये मेडिकली एक्सप्लेन थी, लेकिन साइकोलॉजिकली ये अभी भी अनएक्सप्लेन थी। जेनिफर के जाने के बाद सबसे शॉकिंग चीज़ हुई, जून ने बात करना शुरू कर दिया। नॉर्मल सेंटेंसेस, नॉर्मल इमोशंस। टाइम के साथ जून ने इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी शुरू करी। जून ने बाद में कहा, आफ्टर जेनिफर डाइड आई फाइनली फेल्ट फ्री। आज तक इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है। क्या ये एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी थी? क्या स्ट्रेस ने बॉडी को फेल कर दिया था? या क्या ये दिमाग की वो पावर थी जो साइंस आज भी फुल्ली समझ नहीं पाई? द साइलेंट ट्विंस सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक रियल रिमाइंडर है कि ह्यूमन माइंड कितना पावरफुल और कितना डेंजरियस हो सकता है। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। अगर तुम्हें ऐसी ही और अननोन फैक्ट्स देखने का शौक़ है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, और कमेंट्स में बताओ तुम्हें ये रियल स्टोरी कैसी लगी।